इस बिंदु P पर एट P पर दो फोर्स से डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों को भी करवा चुका हूँ सब। तो एक इक्वेशन लिखनी है टेंजेंशियल वाली d²x/dt²। कुछ ना कुछ पार्टिकल का मास भी होगा, m लिख दिया, m d²x/dt² और इजिकल टू बच्चों जो टेंजेंशियल की एलोंग में है केवल -mg sin थीटा नेगेटिव नीचे की तरफ है, इसलिए इक्वेशन इसको एक। और दूसरी इक्वेशन क्या बनती थी आपकी mv²/ρ। इसके लिए इसमें से ये घटा दिया जाता है नीचे का, और ये क्या माना हमने t नहीं r, इनवर्ड कहा है सवाल में, इंटीरियर r - mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों इस s के लिए क्या बताया हमने आपको tan थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अभी ये समझो का आधा घंटा पुराना ही काम चलेगा। अब यहां से हम क्या निकालेंगे ds/dt a d थीटा बटे dt, और ये क्या d²s/dt² इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिखूं a d²θ बटे dt²। इस सवाल को तो बच्चों और कर रहा हूं मैं, अगले सवाल में कुछ नहीं, बस जहां लास्ट t और v² यूज किए जाएंगे यहां तक सब सेम चलना है। इस मान को आपको कहां रखना होगा इक्वेशन 1 में, इसको मानो 4 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 m a d²θ बटे dt² इजिकल टू -mg sin थीटा, m से m कटा a d²θ बटे dt² इजिकल टू -g इंटू sin थीटा। अब क्या करते हैं 2a d थीटा बटे dt से मल्टीप्लाई, जरा बताओ इधर आ जाएगा d थीटा बटे, अरे पहले तो मुझे ये बता दो पिछले दो लेक्चर सभी ने किए हैं या नहीं किए, किए हैं तो ये चीज दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, हाँ ए भी आएगी। और इधर का पार्ट क्या आता है जरा 2ag cos थीटा प्लस a कांस्टेंट। अब बच्चों हमें देखिए इसको इक्वेशन मानना पड़ेगा, कुछ 5 हमने मान ली। इनिशियल कंडीशन के लिए हमारा थीटा क्या होगा दिवाकर, बिल्कुल प्रारंभ में यहाँ जब पार्टिकल बिल्कुल इधर नहीं चला तो 0 एट इनिशियली, प्रारंभ में एट ए पर थीटा हमारा 0। और बच्चों हमसे वेलोसिटी उसने कुछ पूछा है, हमसे वेलोसिटी पूछा है क्या है, तो हम उसको मान कर चलेंगे। तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी u होगी, क्योंकि इसको हम v मानते हैं ना, तो क्या लिखोगे n a d थीटा बटे dt। बच्चों एक लाइन थोड़ा जल्दी कर दी, इसको लिखो b² 2ag cos थीटा प्लस a, और इक्वेशन 5 इसको मान लो। तो डायरेक्ट फिर हम v इक्वल टू u तो अभी लिख लेंगे। तो अब आपका क्या हो जाएगा उससे ये खूब देख ली थी, सही बैठ रही, पता ना क्या मिस्टेक होगी इसमें, चलो फिर देख लेंगे आज। तो देखिए क्या यहाँ हो जाएगा ये u b के स्थान पर u² 2ag cos थीटा थीटा बराबर 0 cos 0 प्लस a। तो बच्चों a इजिकल टू इसका मान 1 2ag इक्वल 2ag u² माइनस का 2ag u का नहीं a का। अब a की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है इक्वेशन नंबर 5 में। फाइंड आपको ये u ही करना है, ध्यान रखना होगा। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका v² इक्वल टू 2ag cos थीटा प्लस u² माइनस 2ag। क्या लिख दोगे u² इक्वल टू 2ag cos थीटा, नहीं पहले लिखो यहाँ भी b है, यहाँ भी b² इक्वल टू u² माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा। इसमें भी खत्म हो गई, इसको मानो 6। एक बार पिंक डालो, आ जाइए लोगेश,
दोनों मार्ग ये रहे, उसमें हैंक ना हो तो दूसरे निकालने जाओ। अब हमें टी चाहिए, क्या चाहिए? टी। और टी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें v स्क्वायर का मान रख देते हैं। फ्रॉम, देखो डायरेक्ट लिखूंगा 6 एंड ये गए 6 एंड 7 वो सेकेंड। तो यहां से हमें r चाहिए टी की जगह पर, क्योंकि सवाल में इनवर्ड या इंटीरियर यूज हुआ। तो r इक्वल टू क्या होगा, इसको उधर भेजोगे तो एम बी स्क्वायर अपॉन रो प्लस एम जी। सबसे पहले इस रो को खत्म कीजिए, क्या दिया है? a। तो इस रो के स्थान पर a लगाइए और v स्क्वायर के स्थान पर जो है आपका मान उसे लिखिए। u स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ag cos थीटा और बटे कितना? a और प्लस mg cos थीटा r। अब आप m अपॉन a को कॉमन ले लीजिए, u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा और प्लस m अपॉन a कॉमन लिया तो m तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ag cos थीटा। r is equal to m upon a u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag cos थीटा। मुझे एक बात बताएं, अब ये इक्वेशन साफ, ये वाली और ये इक्वेशन सेम आ रही है। अब तक आपने 4 सवाल देख लिए, 3 पहले किए, 1 2 3, चौथा आपने कहा छोड़ दीजिए, अब स्वयं कर लेंगे, 5वां ये सब में एक सी। बस कहाँ क्या अंतर हो सकता है, स्मॉल m की जगह कैपिटल M कह सकता है। समझ में आ गया नहीं? और तो मैं जो आगे से सवाल आपको करना शुरू करूंगा वो यहीं से शुरू करूंगा, डायरेक्ट इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लिखूंगा। समझ में आ गया? क्योंकि अगर मैं पूरा यहाँ तक करूंगा तो भैया ये एक्सरसाइज ही 10 दिन ले जाएगी कम से कम। इतना हो गया। यहाँ के बाद अब आप देखते हैं हमें करना क्या है। पढ़िए सवाल, फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी याद करनी है विद ए पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड, जिसके साथ पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, along the interior of a smooth vertical hoop of radius a from the lowest point से in order that it may leave the hoop। ये है, अरे बच्चों आवाज नहीं, ये है इसे छोड़ दे, कहाँ? at an angular distance of 30 डिग्री। बच्चों इस चीज का यूज करना है, एक तो आपको उस समय वेलोसिटी ज्ञात करनी है जहां ये एंगुलर हुक को वर्टिकल से 30 डिग्री पर छोड़ दे। अब एक बात ध्यान से सुनो, वर्टिकल से 30 डिग्री पर छोड़ दे। और दूसरा पार्ट इसमें क्या दिया है, दूसरा पार्ट ये भी कहा है सो दैट इट विल स्ट्राइक, मतलब छोड़ने के बाद उस हुक को दोबारा हुक को टकराएगा अगेन, दोबारा कहां? एट एन एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी कहते हैं शीर्ष को ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के शीर्ष पर। जरा ध्यान सुनो, हॉरिजॉन्टल डायमीटर कौन सा होगा? ये होगा हॉरिजॉन्टल डायमीटर। अगर मैं पूरा चित्र बनाऊं इस तरीके से, ये मेरी टेंजेंट चल रही है, ऐसे गति करे अगर तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर ये, तो ये ग्राफ को छोड़ने के बाद दोबारा कहां? हॉरिजॉन्टल डायमीटर के एक शीर्ष पर स्ट्रक करे या पुनः मिले यहाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टिकल यहां से पहले ही छोड़ देगा, मतलब यहां से पहले ही छोड़ देगा, तो दोबारा गति करके यहां से नीचे ही तो गिर सकता है। अगर वेलोसिटी 0 ना हुई तो गति करता हुआ आएगा, ऐसे यहीं गिर जाएगा, यहां तो नहीं आ सकता है। बात समझने की कोशिश करना। अगर पार्टिकल यहां से नीचे गिर जाएगा, इसको छोड़ देगा हुक को, तो और उसकी वेलोसिटी 0 ना हुई तो वो गति करना जारी रखेगा, लेकिन अपनी इस मोशन में इसी स्पीड से गति नहीं करेगा। वेलोसिटी तो उसमें होगी कुछ, लेकिन जिस तरीके से गति कर रहा है उससे गति नहीं करेगा, उसका चेंज हो जाएगा गति करने का तरीका। तो वो यहां से ऊपर उठ के फिर ऐसे तो जा ना सकता, यहाँ पे नीचे ही गिरेगा। तो बच्चों, और वो मिला रहा है यहाँ, इसका मतलब पार्टिकल जो आपका छोड़ेगा कहीं, यहां से ऊपर छोड़ेगा, कहां छोड़ेगा? यहां से ऊपर छोड़ेगा कहीं भी हुक को। और मैंने मान लिया
वो यहाँ छोड़ रहा है। इस बिंदु को मैंने Q मान लिया, तो ये मेरा एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जिसको मैं θ1 मान लूंगा। लेकिन उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है 30 अंश के लिए यूज करने के लिए, तो वो 30 अंश वर्टिकल से कहा है, और वो 30 अंश कौन सा है, वो 30 अंश ये वाला है। ठीक है, अगर ये 30 अंश होगा तो हम इस θ1 को क्या यूज करेंगे, 180 माइनस 30 अर्थात 150। हम θ1 को 150 कितना यूज करेंगे, 150, और फिर हम इनिशियल वेलोसिटी का यूज निकालेंगे, करेंगे u1 का। अब ध्यान सुनो, u1 निकाल, u कहां से निकलेगी, इनिशियल वेलोसिटी कहां से निकलेगी, इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास कहां, यहाँ है। तो यहां से u निकालने के लिए एक तो आपको θ पता हो और दूसरा आपको v पता हो, और हमने माना कि वो यहाँ पर छोड़ रहा है पार्टिकल को, तो यहाँ छोड़ रहा है, तो हमारा θ1 कितना निकल गया, 150 इस 30 की सहायता से। और जब हम θ1 150 यूज कर देंगे तो फिर बच्चों हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, v ज्ञात कर सकते हैं, और वो क्या हो जाएगी आपकी, v1 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला में हम v1 का मान रख के और u का मान रख के हम θ ज्ञात कर सकते हैं, या θ का मान रख के और v के स्थान में v1 का मान रख के u ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया। फिर यहाँ v कैसे ज्ञात की जाएगी बच्चों, समस्या ये है कि यहाँ v कैसे ज्ञात की जाएगी, बता दिया। v ज्ञात करने के लिए एक और कंडीशन है कि अगर यहाँ छोड़ेगा तो उसका r 0 होगा। क्या होगा, अगर यहाँ पर इसको पार्टिकल को छोड़ेगा तो यहाँ r क्या होगा, 0 होगा, और 0 होगा तो θ को आप मानोगे, θ हमने कितना माना, θ1 मान रखा है। अब आप आगे चलेंगे, लेकिन पहले जो भी उतार रहा हो कोई तो उतार लीजिए, अदरवाइज उतारने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि ये काम कई सालों में उतार चुके हैं। फिर भी अगर कोई दिखाई दे रहा होगा मुझे उतारता हुआ तो मैं रोकूंगा, चलिए मिटा दूं, नहीं उतारने कोई, इसलिए आवाज ही नहीं आई है। फोटो खींचो, जल्दी करो, जो भी काम करना है। ये काम मैं 4 सवालों में करवा चुका हूँ और डेरिवेशन में भी करवाया है। जल्दी खींचिए फोटो, सवाल यहाँ के बाद ये जो भी है, जैसा भी है। आवाज बंद करें सभी विद्यार्थी। हो गया किसी का फोटो? भाई पूरा नहीं रफ करेंगे, जितनी जरूरत होगी, जहां से जरूरत होगी उसको नहीं रफ करेंगे। फिलहाल हमने बस इतना रफ किया, और हम क्या लिख रहे हैं, लेट particle will leave the hoop, particle hoop को छोड़ देगा at q पर। और बच्चों कोई भी पार्टिकल इस मोशन को गति करते, इसके अकॉर्डिंग गति करते हुए कब छोड़ेगा, वहीं छोड़ेगा जहां t या 0। तो पार्टिकल विल लीव द हूप एट q, देन तब एट q पर, देन तब एट q पर। इस सवाल में r यूज हुआ है, r0। अब बच्चों r0 होगा, कोई ना कोई एंगल भी होगा, फिर वहां क्या लिखेंगे, एट q थीटा इज इक्वल टू, हमने यूज किया थीटा। इन दोनों को आप इक्वेशन नंबर यहाँ यूज कीजिए। क्या लिखेंगे, यूजिंग एवं कंडीशन, ऊपर की कंडीशन का प्रयोग करने पर इन इक्वेशन नंबर 7 मार्कर इसमें भी डाल दो। तो बच्चों r बराबर हमने 0 लिख दिया, m अपॉन a, और हमारा क्या u स्क्वायर माइनस। हाँ बोलो। ज्यादा नीचे मत लिखो, दिख नहीं रहा है। अच्छा दिख नहीं रहा है,
आज तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ ना हो रही, पीछे कर लेता हूं तो आवाज नहीं आ रही। ये ऑनलाइन बेकारी सिस्टम है। बंद कर दूं तो किसी की बस नहीं चल रही, किसी की कुछ ना चल रहा, गुस्सा आ गई तो बंद ही कर दूंगा किसी दिन में। और प्रैक्टिकल होते हैं उस दिन सबकी बस चल जाती है और सबके क्या नाम है प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जिस दिन प्रैक्टिकल होता है और स्टैटिक्स की क्लास चलती है, देखिए इससे ज्यादा सेटिंग नहीं कर सकता हूँ। अब तुम्हें दिखाई दे या ना दिखाई दे, आवाज आए या ना आए, अब दिखाई दे रहा होगा। तो क्या हो गया, ये m अपॉन a u स्क्वायर माइनस 2ag, और बच्चों उधर क्या है आपका cos थीटा। इसके लिए हम क्या लिख देंगे, cos थीटा 1। अच्छा अभी और है, अभी और है बच्चों, यहाँ थीटा यहाँ है माइनस 2ag जो भी दो, और आगे है 3ag cos थीटा 1। अब जरा यहाँ से आप cos थीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो देखिए ये इधर कौन जाएगा और ये आपका इधर जब जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा 2ag माइनस का u स्क्वायर और इजिकल टू कितना 3ag और cos थीटा 1। आवाज नहीं, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपका, ये cos थीटा 1 इजिकल टू 2ag माइनस u स्क्वायर और बटे क्या आपका 3ag। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, cos थीटा 1 इजिकल टू माइनस यहाँ लिखकर u स्क्वायर माइनस 2ag बटे 3ag। यहाँ के बाद देखें बच्चों हमें क्या पता, क्या पार्टिकल यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे ही गिरेगा, क्या पता। लेकिन अगर पार्टिकल ऊपर जाकर यहाँ से मतलब छोड़ेगा फिर यहाँ कनेक्ट होगा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से ऊपर गति करेगा। फिर उसके लिए आपको एक चीज पता है कि u स्क्वायर का मान 2ag से बड़ा होता है। जब पार्टिकल यहाँ से ऊपर गति करेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, u स्क्वायर 2ag से बड़ा और 5ag से छोटा। केसेस आपको जो 1 2 3 4 उसमें पढ़ाए गए थे। तो u स्क्वायर 2ag से बड़ा 5ag से छोटा 3ag रख कर देखें। अगर आप यहाँ 3ag रख रहे हैं तो 3ag में से 2ag घटाओगे 1ag, ag से ag घटेगा 1/3 और बाहर है माइनस माइनस 1/3। तो बच्चों थीटा का जो मान होगा, जो एंगल होगा थीटा 1 का मान, वो 90 से अधिक होगा, क्योंकि 90 तक प्लस होता है। अगर यहाँ ये रिजल्ट प्लस में आता तो फिर पार्टिकल यहाँ से ऊपर नहीं जाता, 90 से नीचे ही रह जाता। अब चूंकि u स्क्वायर का मान इस कंडीशन में रखकर cos थीटा 1 नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव में भी 1/2 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, इसे 1 से छोटा। इसका मतलब पार्टिकल कभी यहाँ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर यहाँ छोटा हो जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, और -1 हो रहा नहीं है, -1 से छोटा। तो इसका मतलब पार्टिकल कभी यहाँ नहीं पहुंचेगा, इसके और बीच में कहीं हुक को छोड़ देगा, इसके और इसके बीच में कहीं हुक को छोड़ देगा। तो अब आप यहाँ किस कंडीशन का यूज करेंगे, इसका। तो देखिए क्या लिखोगे बच्चों, फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन u स्क्वायर जो है 2ag से बड़ी और 5ag से छोटी, और उसके लिए तो इन दिस केस, इस केस में cos थीटा 1 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल इससे ऊपर जाएगा। इसको क्या मान लो बच्चों, PQR हो चुका है, S हो चुका है। तो इन दिस केस cos थीटा 1 इतना एंड पार्टिकल राइज above S
देयर जहां थीटा 1 इज ग्रेटर देन पाई बटे 2, थीटा 1 जो है पाई बटे 2 से बड़ा है। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, हमारा ये पता चल गया ऊपर जा रहा है यहाँ से। अब हमें क्या करना है बच्चों, उसको उधर से रफ नहीं करना हमें, यहाँ से ये चीजें आपको उतारनी है, यहाँ से ये चीजें आपको उतारनी है। तो बच्चों हो सकता है इसका भी पिछले सवाल में भी हो, देख लेना। हाँ हो सकता है पिछले साल चौथे में भी हो इसका भी। आवाज बंद करो बच्चों। बच्चों आवाज बंद कर लो भाई। यहाँ बच्चों पॉइंट प्लस होगा, ये इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा सवाल है। आवाज बंद कर लो बच्चों। हेलो सर। हाँ बोलो सर, इसको एक बार रिपीट कर देना फिगर एक मिनट अभी रिपीट करूंगा। आवाज बंद कर लो भाई।
बच्चों इस कंडीशन को यूज करके आपका यू स्क्वायर नहीं निकल रहा है। फिर दूसरी कंडीशन क्या यूज कर सकते हैं? आवाज बंद। थीटा वन हमें एक ये चीज यहाँ से और निकाल सकते हैं। थीटा वन अगर ये 30 डिग्री हमें दे रखा है तो थीटा वन कितना यूज कर सकते हैं? 151। और 151 यूज करने के बाद में हाँ बोलो। 30 डिग्री जो है भाई, इसको यहाँ इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ लिखने के बाद पार्टिकल ऊपर गति नहीं करेगा। वर्टिकल से दे रखा है, लंबवत दे रखा है। अगर इसको 30 डिग्री यूज करेंगे तो ये कितना रह जाएगा हमारा? फिर थीटा वन 150 हो जाएगा। और यहाँ थीटा वन के स्थान पर 150 यूज करता हूं मैं, तो cos 150 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? जो वैल्यू आपकी -√3/2 -√3/2 यूज करूंगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और ये आपका माइनस से माइनस खत्म करके u स्क्वायर -2ag बटे कितना? 3ag आपका इधर भेजा जाएगा। ये इधर भेजने के बाद में 3√3 ag और बटे कितना? 2। और ये आपका +2ag और अंडर रूट में देखना कहीं इस फॉर्म में दे रखा है इतना। इनिशियल वेलोसिटी यू निकालना है ना। सवाल कहीं क्या सवाल है? हाँ ठीक है बच्चों, यही से निकलेगा। सवाल बड़ा ही इतना है तो देखना यहाँ तक। अभी रिपीट करूंगा रोहन, मिटाने से पहले इसको रिपीट ही किए दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज हमें आगे भी करना है। एक बार फिर से समझो, यहाँ तक हमें कोई रिपीट नहीं करना, बस हमें रिपीट यहाँ करना है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें अब आगे के लिए। हमसे क्या करना है? हमें उस समय इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी। और प्रारंभिक वेलोसिटी कैसे निकालनी है? पार्टिकल को उतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, कितनी वेलोसिटी से, कि जब वो उस हुप को छोड़ेगा, मतलब जो भी फिगर बन रही है उस हुप को छोड़ेगा तो वर्टिकल एंगल उसका कितना हो? 30 डिग्री हो। कितना हो उसका वर्टिकल एंगल? 30 डिग्री हो। वो उस समय आपका छोड़ेगा। एक मिनट इधर आइए सुनो। अब 5 मिनट पैसा डिस्टर्बेंस होगा, बच्चे आएंगे। तो रोहन सुनो, इस u कैसा है? ये हमने थीटा वन 30, ये क्यों यूज किया 150? ये u कैसा है कि इस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इस हुप को छोड़ेगा। कहाँ छोड़ेगा? जहां वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री होगा। तो ये हमने आपको बता दिया, इधर 30 डिग्री तो यहाँ ले नहीं सकते हो क्योंकि यहीं तक होगा तो पार्टिकल यहाँ से ऊपर ही नहीं जाएगा। आपको कंडीशन दिखा चुका हूँ मैं, माइनस में आ रही है ऊपर के लिए। तो हमें ये वर्टिकल, अब ये कह सकते हैं वर्टिकल से सर जी ये भी है, बिल्कुल सही बात है, वर्टिकल से ये 30 डिग्री नीचे भी है। फिर ऊपर से ही क्यों ले रहे हैं? ऊपर से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें ये चीज सिद्ध हुई है कि हमारा पार्टिकल यहाँ से ऊपर जाकर इस हुप को छूएगा। तो फिर वर्टिकल से एंगल 30 ये वाला लिया जाएगा। अगर वर्टिकल से एंगल 30 ये लिया जाएगा तो जो हमने यहाँ पर थीटा वन माना है ये यहाँ, तो ये थीटा वन क्या हो जाएगा? फिर थीटा वन तो यहाँ से स्टार्ट होकर एंगल है तो ये थीटा वन हो जाएगा। टोटल होता है 180, 180 में से 30 घटाकर ये हो जाएगा आपका 150। तो थीटा वन का मान हमने यहाँ यूज कर लिया है 150 यहाँ पर, और फिर कैलकुलेशन आपकी कर दी है। रोहन समझ में आ गया? आ गया सर। ठीक। तो बच्चों हमें ये ही मिटाना होगा, इधर से ही उधर से कभी भी कुछ भी यूज हो सकता है। अभी आगे भी काम करना है, आप उतार ही चुके हैं। अब इसको लिखना है।
नमस्ते भाई नमस्ते। अब इसको लिखना है जो मैंने तुम्हें समझाया। आवाज नहीं भाई। सिंस चूंकि पार्टिकल will leave the hoop, पार्टिकल हुक को छोड़ेगा। when जब, देखो इसका नाम मैंने क्यू माना, इसको एस माना, इसको क्या मान लूं, ए डैश मान लूं। when जब ए डैश ओ और ये कितना क्यू एज बच्चों 30 डिग्री, देन तब θ1 इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, तो θ1 इज इक्वल टू 150, तो θ1 की ये 150 इसमें रखनी है। देन तब cos θ1 इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर माइनस 2az। बच्चों इससे अधिक बड़ा सवाल कोई पूरी एक्सरसाइज नहीं होगा आपका। और अभी तो ये समझो कुछ भी ना हुआ। θ1 का मान कितना है 150 माइनस यू स्क्वायर माइनस 2az। बच्चों के इधर दिखाई ना देगा, हो सकता है ऑनलाइन वालों को। और भाई हमें वो करना नहीं है। तो अब देखना cos 150 का मान माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस 2az बटे 3az माइनस ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2az और बटे 3az। चलो मार कर देना दूसरा। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों अब तो दिखाई दे रहा है तुम्हें और आवाज भी आ रही है। यस सर। ठीक, इसको इधर भेजो 3√3az बटे कितना 2, इसको इधर भेजो 2az इज इक्वल टू इतना यू स्क्वायर। अब देखो एलसीएम जब इधर लोगे आप तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4 एजी। बच्चों आवाज नहीं, वैसे ही दिमाग पक जाता है इतने बड़े सवाल को करते करते। 3√3az और बटे में क्या 2। आपको यू का मान निकालना है, माइनस में तो होगा नहीं, वर्ग करके प्लस माइनस लिखा जाता है ना, तो माइनस को छोड़ो आप अंडर रूट लिख दो या 4az प्लस 3√3az और बटे 2 की होल घात 1/2। अब जरूरी ना ऐसे ही लिखा हो, 2 से भाग करके यहाँ 2az प्लस 3√3/2az की घात 1/2 भी लिखा हो सकता है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी u मिल गई। अभी आगे भी काम करना है, जरा कंप्लीट करिए इसको। अरे पहले सवाल चल लो, अरे पहले चल लो। सर हाँ हमारी स्टैटिस्टिक्स 6 दिन चलेगी सर। 6 दिन चलेंगे। भैया आप बताओ हम कैसे करें, टाइम तो हम चेंज करा सके, 6 दिन वीडियो बना सके, बस उतना कर सके। फिर फर्स्ट कुछ वीडियो बनाने पड़ा। तुम बताओ कैसे सॉल्यूशन तुम देखो ये भी होता है फर्स्ट पेपर आप पढ़ा दो। 1 मिनट 12 से 2 कर लो, चलो इसको फिर फर्स्ट को कब पढ़ोगे? ज्यादा से 12 पढ़ा दो, उसकी तो चलता है वीडियो बनेगी। ये तो है वीडियो तो हम भी बनाऊंगी, फर्स्ट की वीडियो बना दे मैं और सेकंड की क्या कहते हैं सेकंड को पढ़ा दे तो मैं 12 बजे आ जाया करोगे। चलो ऐसा कर लेंगे कल से। तो हमें आज फिर बालकनी से विचार करना पड़ेगा, फर्स्ट में फिर आज शुरू करेंगे, हो पाएगा या फिर अरे आवाज नहीं, बाद में डिस्कशन करेंगे, सवाल पूरा करो, ये सवाल ही पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बाद की बात है। अब तुम उतार चुके हो स्टैटिक्स वाले बालक, बाद में उतार लेना, मतलब वीडियो देख लेना, बाकी जो पहले से बैठे हैं वो उतार लो। आधा ऐसा ही है और आधा चाहिए। फोटो खींच लो भाई, इतना टाइम मत लगाओ उतारने में, कथा बढ़िया देगी, सवाल पूरा ना हुआ। चले भाई इससे ज्यादा टाइम नहीं है, फोटो खींच लो, वीडियो देख लेना। अब बच्चों आगे के पार्ट के लिए देखो क्या कहा है सवाल ने।
एक चीज प्राप्त हो गई आपकी। अब इसने कह दिया सो दैट सिद्ध लीजिए इट विल स्ट्राइक करेगा द हुक को अगेन एट एन एक्सट्रीमिटी तक। बच्चों यहाँ पार्टिकल ने हुक छोड़ दिया, अब छोड़ दी। कृष्णा आप समझ लो, फोटो खींच लो, वीडियो में से देख लेना, जो भी काम करना है समझ लो, बहुत बड़ा सवाल है। पार्टिकल ने इस हुक को यहाँ छोड़ दिया, अब यहाँ छोड़ेगा तो यहाँ से सीधी सी बात है कि फिर जिस प्रकार से ये गति कर रहा है उस प्रकार से गति नहीं करेगा। फिर कैसे गति करेगा? वो तो सिद्ध ये करवा रहा है कि दोबारा से पार्टिकल इसको यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर स्ट्राइक कर रहा है, वो ये सिद्ध करवा रहा है। और जब वो ये सिद्ध करवा रहा है तो बच्चों फिर इसका मतलब है यहाँ वेलोसिटी भी जीरो नहीं है। टी बेशक जीरो हो गया आर, लेकिन वी जीरो नहीं है। तो अब आपको यहाँ वी जीरो, पहला यहाँ वी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? यहाँ वी ज्ञात करनी है। और बच्चों अगर यहाँ वी जीरो नहीं है, देखो अगर यहाँ वी जीरो हो गई तो फिर तो कुछ नहीं करेगा, जो भी तो नीचे गिर जाएगा। अगर वी जीरो नहीं है तो गति करेगा, और इस तरीके से गति करेगा नहीं, क्योंकि आर या टी जो भी आपने लिखा है सवाल में आर वो जीरो हो गया। तो फिर सबसीक्वेंट मोशन बनेगी, एक दूसरी गति बनेगी, और वो सिद्ध करनी है कि पार्टिकल उस गति के अकॉर्डिंग यही आगे मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अदर एक्सट्रीमिटी पर, दूसरे शीर्ष पर। तो उसके लिए हमें बच्चों पैराबोलिक पथ मतलब परवलय की इक्वेशन चाहिए इसी फॉर्म में, और फिर ये शीर्ष चाहिए हॉरिजॉन्टल डायमीटर के। जो इसके एक्सट्रीमिटी हैं दुर्गेश और लॉगेश, ये सवाल अलग है, अब तक तुमने पढ़ा नहीं है, आगे बात समझ लो ढंग से। अगर इसके शीर्ष उस पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो जो आपका पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर के इस शीर्ष पर आकर मिलेगा, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है, उसमें आपको v1 चाहिए, किस वेलोसिटी से गति करेगा, और दूसरा यहाँ पर आप एक टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्शी खींचेंगे, यहाँ से आप वो एंगल चाहिए आपका कितना होगा, क्या चाहिए? वो एंगल चाहिए आपको, ये उसको एंगल ऐसे लिखा जाता है। और बच्चों वो वाला एंगल यहाँ तुम्हें दे रखा है सवाल में 30, इसलिए निकालना ही नहीं, जो एंगल यहाँ होगा वो यही वाला एंगल होगा, ठीक है। तो इस सवाल में थोड़ा सा काम बच गया है तुम्हारा, नहीं ये और ये एंगल हमें निकालना पड़ता है, पर उसमें क्या होगा, बात एक ही है, उसमें हमें फिर cos θ1 अपने आप निकालना पड़ेगा। यहाँ cos θ1 हमें इस एंगल की सहायता से निकाल लिया है, और वह cos θ1 इस एंगल की सहायता से नहीं निकालना, दूसरी तरीके से निकालना है, कुछ और कंडीशन का यूज करके। तो अल्फा हमारा यही हो जाएगा यहाँ पर अपना 30 डिग्री, जो ये एंगल लिया जाता है वो ये वाला ही लिया जाएगा। तो अल्फा तो मिल जाएगा, लेकिन अभी भी v1 चाहिए। यहाँ कहाँ छोड़ रहा है, तो यहाँ v1 निकालने के लिए देखो किस इक्वेशन का यूज करोगे, इसका यूज करोगे। u तुमने निकाल लिया, कहाँ निकाला है, ये रहा, और यहाँ वेलोसिटी निकाल लेगा, तो यहाँ पूरा तुम्हें cos θ1 भी पता है, θ1 मतलब 150। तो इस इक्वेशन में इन चीजों का यूज करोगे आप, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालो। देखिए ये आपने इतना उतार चुके हो, स्टैटिक्स वाले बच्चों आप सवाल को उसी से पढ़ोगे वीडियो से ही, क्योंकि रिपीट करने का मतलब है फिर बहुत काम हम समझाएंगे इस सवाल में। और इसको भी मैं रफ किए दे रहा हूँ बच्चों, इसका कोई यूज नहीं दे रहा। तो लिख रहे हैं हम यहाँ एट वी नहीं क्या है इस पॉइंट पर, एट क्यू पर v इक्वल टू v1 और थीटा इक्वल टू 150, और v इक्वल टू v1 एंड u इनिशियल वेलोसिटी है, तो u हमारा ये 4 प्लस 3√3 बटे कितना 2 की होल घात 1/2। देन तब यूजिंग